हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक्जिला एंड एक्जिलरी नर्व के बारे में। सो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब हेल्थ इज़ वेल्थ एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको कंटिन्यूटी में ऐसी एजुकेशनल वीडियोस की नॉलेज मिलती रहे। तो चलिए गाइस, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं एक्जिला के बारे में। सो व्हाट इज़ एक्जिला? Axilla is a pyramid shaped structure that lies between the upper part of the arm and the side of the chest, through which major neurovascular structure passes between the neck and thorax and upper limb. नॉर्मली हम सिंपल लैंग्वेज में गए तो जो एक्जिला होती है उसको आर्मपिट कहते हैं। ये जो होता है एक पिरामिड शेप की स्ट्रक्चर होती है जो कि पास होती है आर्म से एंड चेस्ट के साइड से, और जहाँ पर बहुत सारी जो नर्व्स है वहाँ से पासेज होती है जो कि आगे जो है एक्सट्रीमिटीज़ को सप्लाई करती है। अब हम बात करते हैं एक्जिला की बाउंड्रीज की। द एक्जिला हैज़ एन अपेक्स, बेस एंड 4 वॉल्स। वॉल्स कौन कौन सी होती है? एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियली एंड लेटरल वॉल। डायग्राम में शो कर रखा है। अपेक्स जो है सबसे ऊपर शो कर रखा है, बेस जो है वो डाउनवर्ड है, एंड देन वॉल्स है एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल। तो फर्स्टली हम इसमें बात करते हैं अपेक्स की। तो फर्स्टली इसमें डायग्राम को देखिए, अपेक्स जो है एरो से शो कर रखा है जो कि है डायरेक्टली अपवर्ड एंड मीडियली टू द रूट ऑफ द नेक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए सर्विको एक्सिलरी कनाल। इसको जो है सर्वाइको एक्सिलरी कनाल भी बोलते हैं, बिकॉज जो है ये जो एक्जिला जो है वो सर्वाइकल रीजन से है जो पास हो रही है, इसलिए इसे सर्वाइको एक्सिलरी कनाल बोलते हैं। एंड इट इज़ बाउंडेड बाय द 3 बोन। एंटीरियरली बाउंड होता है क्लेविकल से, एंड द अपर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला पोस्टीरियरली एंड आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब मीडियली। सो दिस इज नोन एज ए अपेक्स। अब सेकेंड इसमें हम बात करते हैं बेस ऑफ द एक्जिला। So base of the axilla is formed by the concave skin, subcutaneous tissue, deep fascia, and it is bounded by the anterior and posterior axillary fold, the thoracic wall, and the medial aspect of the arm. तो ये फ्लोर जो होता है उस पर सिंपली स्किन होगी, सबक्यूटेनियस टिश्यू होंगे, डीप टिश्यू होंगे, और ये बाउंडेड होएगा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड, जैसे कि डायग्राम में शो कर रखा है। एंटीरियर स्किन को दिखा रखा है एंड पोस्टीरियर स्किन को दिखा रखा है कि जो कि क्या करते हैं, एक बेस को फॉर्म करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसमें इसकी वॉल्स की। तो इसकी 4 वॉल्स होती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड लेटरल। फर्स्ट हम बात करते हैं एंटीरियर वॉल के बारे में। सो डायग्राम में देख के पता चल रहा है जो एंटीरियर वॉल शो की हुई है तो ये कौन कौन सी मसल्स से बनी है? पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर एंड सबक्लेवियस मसल्स। फिर जो है पोस्टीरियर वॉल में जो है पोस्टीरियरी व्यू दिखा रखा है। जो पोस्टीरियर वॉल फॉर्म होती है सब स्कैपुलरिस मसल से, लैटिसमस डोर्साई से, एंटीरियस मेजर मसल से। तो ये क्या करते हैं, पोस्टीरियर वॉल फॉर्म करते हैं एक्जिला की। अब थर्ड इसमें हम बात करते हैं मीडियल वॉल की। So the medial wall of the axilla is formed by the upper 4 or 5 ribs and the intercostal spaces covered by the serratus anterior muscles. इंटरकोस्टल स्पेसिस जो कोस्टल जो होते हैं रिब्स के लिए यूज़ करते हैं, तो रिब्स के बीच में जो स्पेस होते हैं उसको इंटरकोस्टल स्पेसिस बोलते हैं। तो उनसे जो है मीडियल वॉल फॉर्म होती है। अब फोर्थ आता है इसमें लेटरल वॉल। सो द लेटरल वॉल ऑफ द एक्जिला इज फॉर्म बाय द इंटरट्यूबरकल ग्रूव ऑन द ह्यूमरस। ये बात की हमने एक्जिला की एंड इट की वॉल्स के बारे में। नाउ हम बात करते हैं कंटेंट्स ऑफ एक्जिला। सो प्रीवियस वीडियो में हमने ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर जो कॉर्ड्स होते हैं, लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, जो कि है अलग अलग जो नर्व्स को सप्लाई करते हैं। तो जो एक्जिला होती है फर्स्ट कंटेंट इसमें आता है कॉर्ड्स एंड ब्रांचेज ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। फिर सेकंड आता है इसमें एक्सिलरी आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस। जो डायग्राम को जो लर्न करना है उसके अकॉर्डिंग जो है कंटेंट जो है हमें मेंशन करना है। फिर थर्ड आता है एक्सिलरी वेन एंड इट ट्रिब्यूटरीज, एंड फोर्थ आता है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। 5 आता है एक्सिलरी लिम्फेथेटिक वेसल। फिर 6 आता है एक्सिलरी फैट, एंड 7th आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो ये सब जो होते हैं एक्जिला के अंदर ये सारे कंटेंट्स होते हैं जिसकी वजह से जो है एक्जिला की सप्लाई होती है। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं, फैट होता है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। द न्यूरोवस्कुलर बंडल इज एनक्लोज्ड इन द कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड द एक्सिलरी शीथ। ये जो होता है एक शीथ के अंदर जो है, इसको जो पूरी नर्व्स जो है, नर्व्स है, वेन्स है, उसको एक न्यूरोवस्कुलर बंडल बोल दिया, और जो ये एक कनेक्टिव टिश्यू शीथ में एनक्लोज होता है उसको बोलते हैं एक्सिलरी शीथ।
सो फर्स्टली हमने बात की एक्जिला के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली पूछा जाता है। अब इसमें हम बात करते हैं एक्सिलरी नर्व के बारे में। सो व्हाट इज एक्सिलरी नर्व? तो एक्सिलरी नर्व इज ए लार्ज नर्व दैट अराइजेज फ्रॉम द पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस। हमने कॉर्ड पढ़े थे, 3 कॉर्ड होते हैं, लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड। तो जो एक्सिलरी नर्व है वो पोस्टीरियर कॉर्ड से अराइजेज होती है एंड इट डिवाइडेड इनटू द 2 ब्रांचेस। फर्स्ट इज पोस्टीरियर ब्रांचेस एंड सेकंड इज एंटीरियर ब्रांच। जो पोस्टीरियर ब्रांच होती है वो इनर्वेट करती है टीरिस माइनर एंड पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड, एंड जो एंटीरियर ब्रांच होती है वो इनर्वेट करती है स्किन ओवरलाइंग द डेल्टॉइड्स, एंड सम फाइबर ऑफ नर्व आल्सो सप्लाई द कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट। तो एक्सियल नर्व कहाँ से अराइज है? पोस्टीरियर कॉर्ड से। किस पार्ट में डिवाइड होगी? 2, एंटीरियर ब्रांच एंड पोस्टीरियर ब्रांच। पोस्टीरियर ब्रांच सप्लाई करता है माइनर को एंड डेल्टॉइड्स को, और एंटीरियर ब्रांच करता है कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट एंड द सम पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड्स को। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं रूट वैल्यू ऑफ द एक्सिलरी नर्व। सो एक्सिलरी नर्व की रूट वैल्यू होती है C5 एंड C6। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं एक्सिलरी नर्व की कोर्स के बारे में। सो एक्सिलरी नर्व पासेस इंफीरियरली एंड लेटरली अलोंग द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एक्सिला टू एक्सिट द एक्सिला। इसके अंदर डायग्राम में शो कर रहा है, जो येलो कलर से जो है वो नर्व शो कर रखी है। इसलिए वो जो है इंफीरियरली गई, फिर लेटरली गई, और फिर वो क्या कर गई? एग्जिट कर गई एक्सिला, एंड देन इट पासेस पोस्टीरियरली अराउंड द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। फिर ये कहाँ गई? पोस्टीरियरली पीछे की ओर। ये शो कर रखी है कि वो कहाँ गई? नेक के ऑफ ह्यूमरस के पोस्टीरियरली पास आउट कर गई। उसके बाद ये जो है वो अकम्पनेड होती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स। तो ये होता है एक्सिलरी नर्व का कोर्स। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रांचेस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सिलरी नर्व। सो एक्सिलरी नर्व जो है मस्कुलर ब्रांचेस देती है, क्यूटेनियस ब्रांचेस देती है, आर्टिकुलर एंड वेस्कुलर ब्रांचेस। मस्कुलर ब्रांचेस दैट इज यूजफुल फॉर मसल, क्यूटेनियस दैट इज used for skin, and articular branches for the joint, and the vascular branches for the vessels. So firstly we discuss about muscular branches. So it gives to the deltoid and the teres minor, and now to the teres minor we are a pseudoganglion, and second one is cutaneous. So the upper lateral cutaneous nerve of the arm supply the skin covering the lower half of the deltoid and upper part of the long head of the triceps, and the third one is articular branches. सो ये कहाँ से अराइजेज हो रही है? शोल्डर जॉइंट से। सो आर्टिकुलर ब्रांचेज इट गिवन टू द शोल्डर जॉइंट, एंड द ब्रांचेज अराइजेज फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द एक्सिलरी नर्व, एंड फोर्थ वन इज वेस्कुलर ब्रांचेज. So the sympathetic fiber along the axillary nerve supply the posterior circumflex humeral artery. तो ये बात की हमने एक्सिल नर्व के बारे में, उसके ओरिजिन के बारे में, रूट वैल्यू, देन कोर्स, देन ब्रांचेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन. अब मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम बात करते हैं इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में. So firstly we discuss causes of axial nerve lesion. The axial nerve is usually injured due to the fracture of the surgical neck of the humerus and the downward dislocation of the shoulder and the compression from the incorrect uses of crutches. तो इसके कारण क्या होता है? axial nerve lesion हो जाता है. हमने कोर्स में बात की थी कि जो एक्सियल नर्व होती है वो पोस्टीरियरली जाती है सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस. इसी के कारण क्या होता है कि जो इसका क्लिनिकली ये बहुत इंपॉर्टेंस होता है. तो जब एक्सियल नर्व इंजरी होएगी तो उसकी वजह से जो डिफॉर्मिटी होगी दैट इज फ्लैट शोल्डर, and the causes is due to the surgical neck of the humerus fracture because it passes posteriorly to the surgical neck of the humerus. When the fracture of the surgical neck of the humerus occurs, so the axial nerve is affected. That's why the deformity flat shoulder occur. And the clinical sign of the फ्लैट शोल्डर इज पैरालिसिस ऑफ डेल्टॉइड एंड द टीरिस माइनर. जो है एक्सियल नर्व जो सप्लाई करते हैं डेल्टॉइड एंड टीरिस माइनर को. फ्रैक्चर हुआ तो उसकी वजह से क्या एक्सियल नर्व इंजर्ड होगी. इंजरी होने के बाद क्या होगा? जो जिस एरिया को वो ब्लड सप्लाई कर रही है वो प्रोवाइड नहीं होएगी, जिसकी वजह से वहाँ की जो मसल्स हैं वो पैरालाइज हो जाएगी. एंड then there is a loss of the abduction from the 15 to 90 degree. जो डेल्टॉइड एंड टीरिस माइनर होती है जो कि abduction में हेल्प करते हैं, तो अगर वहाँ की वो मसल्स पैरालाइसिस हो जाएगा तो वो वर्क नहीं कर पाएगा, जिसके कारण जो है abduction जो है लॉस हो जाएगा. सो गाइज आज की वीडियो में हमने एक्सिला के बारे में, एक्सिल नर्व के बारे में बात की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है. सो गाइज होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.